And let me explain to you that Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they should cover their complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. मसीहा के बाबरकत और जाइना में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। सो आपने वीडियो देखी है और जनाबे डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि जिस औरत के साथ ज्यादती की गई वही जो है उस गुनाह का सबब बनी, उसी की ही ये गलती है। इससे पेशतर के हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले। अगर कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्ची कुरान पाक की गाइडलाइन के मुताबिक लिबास ज़ेबतन नहीं करती, वो ठीक नहीं करती और उसके सबब से मर्द हजरात जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मसला, ये गुनाह लिबास का है ही नहीं। आगे चल के हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आपके सामने अभी एक रिपोर्ट रखना चाहता हूं जिसके मुताबिक 2021 से 2024 में 16,000 रिपोर्ट्स जो है रेप रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं और उनमें 9,000 औरतें, लड़कियां, बच्चियां मार डाली गई, कत्ल कर दी गई है। और क्या सबब है और क्या वजह है, या क्या सबने ही कोई अच्छा लिबास नहीं पहना था, क्या उन्होंने अच्छा लिबास ज़ेबतन नहीं किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मसला लिबास का है ही नहीं है। और क्या उन औरतों ने जो कत्ल हो गई उन्होंने कौन सा लिबास पहना था? और यहाँ पर उस मर्द के पीछे कौन सी जो है वो स्टोरी चल रही है उसके जहन में, उसकी अकल में, कि वो ये ऐसा घिनौना काम करता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े जो है 9,000 में, ये बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी कम लगते हैं, क्योंकि ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं और उन केसेस का पता ही नहीं, जो रिकॉर्ड में आए ही नहीं, जो रजिस्टर्ड ही नहीं। एक और वीडियो जरा देखिए और फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो जी विहाड़ी से एक वाकया निकल के आया कि एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो आदमी अपनी बेटियों का, आई रिपीट, अपनी बेटियों का रेप करता था। इससे भी गंदी बात यह है कि वो तीनों जो बच्चियां थी उसकी, वो 9 साल की, 11 साल की और 14 साल की 3 बेटियां थी जिनका वो पिछले 6 महीने से रेप कर रहा था। जय नमाज तक पे ये लटका के करता रहा। बच्ची कहती थी पापा ये जय नमाज पे इस पे हम नमाज पढ़ते, कहता था नहीं चुप करके लेट जाओ। जी, तो आपने वीडियो देखी। यहाँ वो है जिन्होंने अच्छा लिबास पहना हुआ था। जाकिर नाइक के मुताबिक अच्छा लिबास जो है वो बुर्का है और ये बहनें, ये औरतें बुर्के में ही है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, और वो छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां, क्या उन पर भी ये लागू होता है? 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, कौन ये समझता है या ये ऐसा कर सकता है या कह सकता है ऐसा? मैंने पहले अर्ज की थी कि ये मसला लिबास का है ही नहीं, ये वो सोच है एक बाप अपनी बेटियों के साथ। क्या किया जाए, क्या ये खुदा का अजाब नहीं है? सोए मेरे साथ निकालिए इफ्सियों
चौथा बाब और उसकी 18 से 22वीं आयत, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर शहवत प्रस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम इससे करें। मगर तुम, अब ये मसीहों की बात की जा रही है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी है और उसमें ये तालीम पाई कि अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शर्तों के सबब से खराब हो जाता है। ये कौन सी तालीम है और ये कौन सी सच्चाई है जिसकी बात ये कर रहा है? रोमियो पहला बाब और उसकी 24वीं आयत से, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी की हालत में छोड़ दिया। खुदा ने छोड़ा है उन्हें क्योंकि वो खुदा की जिंदगी से खारिज हो चुके हैं, रूहानी एतबार से वो हलाक हो चुके हैं, मर चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला। ये कौन सी सच्चाई की बात हो रही है? आगे भी मैंने कहा, ये आप जानते हैं कि आपने किस सच को जो है वो तब्दील किया है। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शर्तों में छोड़ दिया। किस सच्चाई की बात हो रही है और क्यों खुदा ने उनको छोड़ दिया है? ये सच्चाई यीशु मसीह है। और यीशु मसीह क्या कहता है? मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया है, इंजीली बिया उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत से, तुम सुन चुके हो कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दैनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा हम सबको बरकत दे। सो मैंने कहा था कि ये मसला, ये गुनाह लिबास का है ही नहीं है। सो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, ये मसला पीछे एक सोच का है, वो सोच जो तारीक हो चुकी है खुदा के बगैर, उस सच्चाई के बगैर, उस तालीम के बगैर। नंबर 1, जो खुदा की जिंदगी से खारिज हो गया रूहानी एतबार से, वो हलाक हो चुका है, उसकी अकल तारीक हो गई है और उसके काम भी तारीक है और शहवत उनका खुदा बन गया है। नंबर 2, खुदा ने उनको उनकी गंदी शहवतों में छोड़ दिया है। नंबर 3, और इस सारे मसले का हल, वो तालीम, वो सच्चाई, वो यीशु मसीह है। उसके सिवा कोई भी जो है इन चीजों पर गालिब नहीं आ सकती। ऐसे लोगों को यीशु मसीह चाहिए जिसकी तालीम और जिसका जुआ सख्त होने के बावजूद मुलायम और नरम है। और यीशु के सिवा इनको कोई बचा नहीं सकता, इनकी सोच को तारीकी से रोशनी में कोई नहीं ला सकता। जब यीशु मसीह आएगा, इनकी जिंदगियों में इनकी जिंदगियां बहाल होंगी तो ये लोग निजात पाए। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।